स्टडी विद फोकस में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः हम लोग रेलवे में ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जो मुख्यतः ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो एक फार्मूला इसके लिए ध्यान रखना है जिससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो फार्मूला होता है सेंटीग्रेड का, जो पठन है सेंटीग्रेड माइनस लोअर, इसका लोअर कितना होता है, 0 डिग्री होता है, बटा हायर 100 डिग्री होता है एंड माइनस लोअर बराबर फ़ारेनहाइट -32 और बटा 212 -32 बराबर, अगर केल्विन में करेंगे तो इसका लोअर होता है 273 और इसका हायर होता है 373 माइनस 273। तो इसमें याद क्या रखना है कि सेंटीग्रेड का जो होता है, सेंटीग्रेड का जो होता है हायर कितना होता है 100 और लोअर इसका कितना होता है 0। ठीक है, वाटर बॉयल कितना होता है 100 डिग्री पे, ठीक है, और 0 डिग्री पे क्या होता है, फ्रीज करता है। और अगर हम बात करें किसका, केल्विन का, तो इसका जो हायर होता है 373 और लोअर कितना होता है 273 और फ़ारेनहाइट का जो हायर होता है 212 और लोअर कितना होता है 32। ठीक है, तो ये हमेशा ख्याल रखना है कि जो निम्न जो पठन होता है किसका, सेल्सियस का 0 डिग्री होता है और उसका मैक्सिमम 100 डिग्री, केल्विन का 273 डिग्री लोअर और मैक्सिमम 373 केल्विन, और फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 जो होता है इसका वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला क्या हुआ कि C माइनस सेंटीग्रेड माइनस इसका लोअर पठन 0 हो गया और बटा इसका हायर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस लोअर, फिर फ़ारेनहाइट बराबर फ़ारेनहाइट माइनस इसका लोअर 32 और इसका हायर 212 माइनस 32 और बराबर के माइनस 273 और बटा इसका हायर और माइनस लोअर। इसको हमेशा ख्याल रखना है। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो C बटा 100 बराबर F माइनस 32 बटा 180 और बराबर के माइनस 273 बटा 100। इसका हमेशा इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, ये फार्मूले का, इसको कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C बटा 5 F माइनस 32 बटा 9 बराबर के माइनस 273 बटा, ये कितना हो जाएगा 5। ये फार्मूला, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसमें अगर सेंटीग्रेड, दो फार्मूले का हम एक वक्त इस्तेमाल करेंगे। जैसे सेंटीग्रेड में कुछ वैल्यू दे दिया, पूछेगा कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो ये दोनों से हम उसको निकाल लेंगे, सेंटीग्रेड का वैल्यू रखेंगे और फ़ारेनहाइट में निकाल लेंगे। अगर केल्विन का कोई वैल्यू दे दिया और उसको हमको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो इन दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करके निकाल लेंगे या ऊपर वाले का। तो इससे हम लोग कुछ भी चीज़, अगर एक चीज़ प्राप्त है तो दूसरा जो यूनिट होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे कौन सा इसमें फार्मूला लगा देंगे, ये दोनों फार्मूला या फिर ये दोनों फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे C बटा 5 और किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में, तो ये फ़ारेनहाइट है, ये दोनों फार्मूला लगाएंगे। C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 और C का मान कितना दिया हुआ है 0, तो 0 रख देंगे बटा 5 बराबर F क्या हो गया, निकालना है माइनस 32 बटा 9, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो गया,
5f माइनस 160 अब बराबर है 0 हो गया, इसलिए f बराबर कितना हो जाएगा 160 बटा 5, 5 दिया 2, तो ये कितना आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आ गया। ठीक है, इसको ऐसा ही क्वेश्चन इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम्स में। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला पे दो, चूँकि दो से हम कोरिलेट कर रहे हैं, 2 यूनिट को, यहाँ तीनों यूनिट को मैंने साथ रखा है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इसमें जब भी कोई एक दिया रहेगा दूसरा पूछेगा तो उन दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग एक को फाइंड कर लेंगे, एक को पुट करेंगे। तो जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हमको फ़ारेनहाइट में चेंज करना था, तो हम इन दो फार्मूलों को इस्तेमाल करके ये वैल्यू निकाल दिए। अगर यहाँ पे सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच रहता, सेंटीग्रेड में दिया हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करें, तो फिर सेंटीग्रेड वाला और केल्विन वाला फार्मूला को हम लोग साथ रखते और वहाँ से एक वैल्यू को निकाल लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो एक कितना होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब जब हम 0 डिग्री से 4 डिग्री की ओर जाते हैं तो डेंसिटी में क्या होता है, वृद्धि होती है, फिर 4 के बाद घटना शुरू होता है। मतलब 4 पे अगर आयतन की बात करें, वॉल्यूम, तो मिनिमम होता है और 4 डिग्री पे डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू निकालना है और दोनों पे समान पठन हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच का रिलेशन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस जो हो गया उसका फार्मूला क्या हो गया, C माइनस इसका लोअर और बटा 100 माइनस हायर माइनस लोअर बराबर, और किसके बीच है, फ़ारेनहाइट माइनस इसका लोअर 32 होता है और बटा इसका हायर 212 माइनस 32, जिसको अगर इसी ढंग से लिखना है तो हमेशा याद रहेगा ये। और C और F दोनों क्या हो जाता है, एक समान पठन, C और F इक्वल हो जाता है। तो C बटा 100 बराबर F को हम लोग यहाँ C लिख सकते हैं माइनस 32 और बटा 180। तो यहाँ से F कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे 9C बराबर हो जाएगा 5C माइनस 160। तो यहाँ से 4C बराबर कितना हो गया, माइनस 160। तो C बराबर कितना हो गया, माइनस 40। ये कैसे आया मैंने इसे बता दिया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। इस पर क्या होता है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पे इस टेम्परेचर पे क्या होता है, समान पठन दर्शाएगा। ठीक है, इसमें दोनों फार्मूला को कोरिलेट कर देंगे और फिर इक्वल करके हम इसका वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दाब शून्य निरपेक्ष एब्सोल्यूट 0 के मान पर पहुंचता है। कब पहुंचता है, तो देखिए परम शून्य तापमान वह तापमान है जिसके नीचे ताप संभव नहीं है, और इस ताप पर गैसों के अणुओं की गति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, एब्सोल्यूट 0 पे, तो वहाँ पे दाब शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुँचेगा कब, जब तंत्र की आणविक गति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। फिर से वही चेंज करना है, तो C माइनस लोअर सेल्सियस का पहले C माइनस लोअर बटा 100 माइनस 0 और बराबर केल्विन का कितना होता है, K माइनस 273 और बटा 373 माइनस 273 हायर माइनस लोअर। ठीक है, तो C बटा 100 K माइनस 273 बटा 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C बराबर K माइनस 273। यहाँ K बराबर क्या होता है, केल्विन बराबर C प्लस 273। मतलब इससे क्या प्राप्त हो गया हमको, कि अगर सेंटीग्रेड में कुछ वैल्यू दिया हुआ उसमें 273 जोड़ेंगे तो केल्विन, इसको डायरेक्ट दिमाग में रखना है। तो कितना दिया हुआ है, तो केल्विन का मान कितना प्राप्त होगा, ये 78 डिग्री और प्लस 273। तो ये टोटल कितना हो गया,
351, ये 351 केल्विन का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि केल्विन का जब मान निकालेंगे और सेंटीग्रेड में वैल्यू दिया हुआ है तो उसमें हम लोग 273 से क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसका वैल्यू क्या होता है, प्राप्त होता है। इसका आंसर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। ठीक है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान, देखिए अभी पिछला बार पढ़े कि सेल्सियस से उसको किस में चेंज करना है, केल्विन पैमाने पे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे कि सेल्सियस में 273 से क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं, क्योंकि केल्विन बराबर जो होता है C प्लस 273, जो ऊपर के फार्मूला से हम प्राप्त किए हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे, सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलना है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, 273 केल्विन का मान क्या है। तो फिर अभी हम लोग पढ़ें, क्योंकि केल्विन केल्विन और सेंटीग्रेड में यहाँ पे है, यहाँ केल्विन बराबर क्या होता है, सेंटीग्रेड प्लस 273। ठीक है, और केल्विन का इसमें मान क्या है, सेंटीग्रेड में निकालना है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, K माइनस 273। तो K का मान कितना है, 273, और इधर भी 273, एक कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। पानी जो तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में किस तापमान पर रहता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि पिघलने की शुरुआत भी यहीं से होती है और जमता भी है, फ्रीज भी करता है कितना पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसमें तरल और ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऊनी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों रखते हैं, तो ऊन जो होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, ये ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, और शरीर का जो गर्मी होता है उसको बाहर जाने से क्या करता है, रोकता है। और इसमें जो ऊन होते हैं उसमें जो एयर जो होते हैं वो भी क्या करता है, इसके छिद्र में जो हवा भरी रहती है वो भी कुचालक का कार्य करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऊन ऊष्मा का कुचालक है, इसीलिए बॉडी का जो हीट होता है उसको बाहर नहीं निकलने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से कहाँ होता है। देखिए, चालन, संवहन और विकिरण से कहाँ होता है, तो चालन जो कंडक्शन जो होता है वो ठोस में होता है, और संवहन द्रव और गैसों में ऊष्मा का क्या होता है, हस्तांतरण होता है, और जहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता वहाँ पे विकिरण के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा कि तीनों जो हो रहा हो वो कहाँ पे होगा, तो ये बॉयलर भट्टी में ऐसा होता है। कहाँ पे होता है, बॉयलर भट्टियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण जो होता है वो मुख्य रूप से क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा, पिंड का प्रकृति पर भी, उसका विस्तार एवं प्रकार पर भी, क्यों कैसा है, काला है या सफ़ेद कलर का सरफेस है या खुरदरा है, ये सब चीज़ों पे भी क्या करने जा रहा है, विकिरण जो होगा डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पर तो करेगा ही, उसका नेचर पे भी करेगा, तो इसलिए उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है, तो ये आंसर जो होता है कन्वेक्शन, जिसे संवहन कहते हैं। संवहन में होता क्या है कि इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जब इसको हीट मिलता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद मूवमेंट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और ताप का क्या करते हैं, ऊष्मा का ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कंडक्शन में जो होता है अपने ही पोजीशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है पार्टिकल, और फिर दूसरे को ये मतलब ऊष्मा हस्तांतरित करता है। तो वहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट सिर्फ अपने पोजीशन पे होता है, लेकिन
संवहन में क्या होता है कि पार्टिकल, जैसे पानी गर्म कर रहे हैं तो नीचे वाला पार्टिकल ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे जाता है, इस ढंग से पूरा ये हीट होता है, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ही क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण यह विद्युत का सुचालक बनता है? तो उसमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं तो उसके चलते क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका आंसर कौन होगा, सी। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, तो ये सारे क्या होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसके चलते ये सभी अच्छे सुचालक हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ये सभी क्या होंगे, अच्छे सुचालक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है? ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उस पर कोई ठोस वस्तु पिघलकर क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बोलते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर जब कोई ठोस वस्तु पिघलकर लिक्विड बन जाए तो उसको हम लोग, उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। और जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या क्या कहा जाता है, हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जिसमें किसमें बदल गया, ठोस अवस्था में, तो उसको हम लोग बोलेंगे हिमांक बिंदु। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करना शुरू होता है। ठीक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होता है, वाष्पीकृत होना शुरू होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो उसके बाद चूंकि 257 डिग्री सेंटीग्रेड, इस अवस्था पे किस रूप में रहेगा, गैसियस फॉर्म में रहेगा, गैसीय अवस्था में रहेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का क्वथनांक जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो ऐसे जो हम लोग पढ़ते हैं सेंटीग्रेड में, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पर जब कोई लिक्विड वाष्प में बदलना प्रारंभ करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका, पानी जब वाष्प में बदलना शुरू करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसको चूँकि ये हायर होता है डिग्री सेंटीग्रेड का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसी पे बॉयल करता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, C-0 बटा 100 - 0 बराबर F - 32 बटा 212 - 32, तो C बटा 100 बराबर F - 32 बटा 200 180, और C बराबर अगर 100 रखते हैं तो 1, तो 180 बराबर F - 32, तो F बराबर कितना हो गया, 212। इसे भी हम लोग रख सकते हैं, लेकिन वो जो होता है वाटर का जो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ऐसे भी हम लोग जानते हैं, जो उसका हायर जो है 212 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका लोअर कितना होता है 32 डिग्री, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसका लोअर कितना होगा 32 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पे 212 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हिमीकरण, फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? जब फ्रीजिंग होता है, जब हिमीकरण होता है, तो होता क्या है कि वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो जब फ्रीज करता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, तो जिसके चलते वो पाइप फट जाता है, मतलब एक्सपेंशन होता है उसमें। ऐसा किसके कारण होता है, एक्सपेंशन के चलते। ठीक है, ऐसा जो होता है किसके कारण होता है, एक्सपेंशन के चलते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेफ्रिजरेशन, कोई भी चीज़ें ये जो होती है, चूँकि ये ठंडक क्रिएट करता है, तो रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि जब वाष्पीकरण होती है, द्रव के भीतर जो होता है, ये जो फ्रियोन जो गैस इसमें इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेशन में,
तो वहाँ पे उसका जब वाष्पीकरण होता है तो उससे क्या होता है, काफ़ी लो टेम्परेचर क्रिएट होता है, मतलब वो कूल करता है, ठीक है। तो इसलिए रेफ्रिजरेशन जो होता है उसमें किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। जैसे पसीने जब चलते हैं और जब वो सूखते हैं तो क्या होता है, वो बहुत वहाँ पे ठंडक लगती है, वो किसके चलते, वो वाष्पीकरण होता क्या, वाष्पीकरण की क्रिया के चलते। जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो आसपास का जो वायुमंडलीय टेम्परेचर होता है वो उसमें लगता है, उस क्रिया को क्रिएट करने में। तो आसपास का जब वायुमंडलीय टेम्परेचर उस चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर गिर जाता है और जिसके चलते कैसा फील होता है, ठंडा। इसलिए रेफ्रिजरेशन भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। और वो क्या होता है, वो किस पे कार्य करता है, वाष्पीकरण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मागतिकी का शून्यवां नियम यह बताता है कि, देखिए उष्मागतिकी का शून्यवां नियम जो होता है यह कहता है कि जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन, मान लीजिए एक है और यहाँ 3 है, ठीक है। अब कह रहा है जब दो प्रणाली जो ये दोनों जो है ये तीसरा के साथ उष्मा संतुलन में है तो सब आपस में भी क्या हो जाएंगे, उष्मा संतुलन में होंगे। यही कहता है उष्मागतिकी का शून्यवां नियम। इसका आंसर कौन होगा, डी होगा। और नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन जो है कि दाब व आयतन का गुणनफल पीवी तथा आंतरिक ऊर्जा यू के योगफल को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए तो H बराबर एक फार्मूला होता है, H को इंथैल्पी जिसको बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी U प्लस P गुने V, ये हुआ। तो ये इंथैल्पी होता है, H क्या होता है, इंथैल्पी होता है जो इंटरनल एनर्जी एवं P और किसका, दाब, प्रेशर और आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। तो आज हम लोगों ने फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे हिट के उसको देखें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछे हुए सवाल हैं जो कि ग्रुप डी ड्राइवर या एनटीपीसी में ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और आने वाले जो एग्ज़ाम्स रेलवे के हैं जो भी हैं, या ग्रुप डी है या अन्य जो भी हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।